अब मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि ये गुमथोड़ा वाला रोड जो है, इससे ये मेट्रो घुमाकर ये जो पारडी से जो मेट्रो आ रही है उसको जोड़ से मेट्रो की रिंग बनाने की। आप तालियां मत बजाइए। ये जब मैंने डीपीआर बनाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। अब 20,000 करोड़ रुपए में फिर उन्होंने कहा कि इसमें पैसा कौन देंगे, तो नागपुर महानगर पालिका और एनआईटी देगी 30%। और फिर उससे कंसल्टेंट ने बताया कि कामठी नगर परिषद भी पैसा देगी। मैंने उसको कहा, अरे नगर परिषद को मैं मरना हो तो पॉइजन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये तुमको कहां से पैसे देंगे। फिर मैंने कहा छोड़ दो, ये नेक्स्ट स्टेज में करेंगे, पहले कनान तक पूरा करेंगे। और ये मंजूर हो गई। मुझे मालूम नहीं आज क्या स्थिति है, पर मैं जब पालक मंत्री था, ताई को याद होगा, अब ऐसी बातें याद नहीं करनी चाहिए, पर वो वहां से पानी हम आपको देते थे नागपुर महानगर पालिका से। पर कामठी नगर परिषद में इतने ट्रेन लोग थे कि उनको पैसे भरने की आदत ही नहीं थी। पानी लेते थे और पानी लेकर पैसे नहीं देते थे। फिर जब महानगर पालिका कहती थी इनके कनेक्शन तोड़ो, तो ताई दौड़ के आती थी, नहीं नहीं गरीब लोग क्या करेंगे, हम लोग पैसे भरो ना, पानी तो लेते उसके पैसे दो। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा देश धनवाने पर जनता गरीब है। और इसका कारण अगर कोई है तो इसका कारण मैं मानता हूं कि हमारी जनता की सोच है। जब 1947 में हमको स्वाधीनता मिली तो हमारे देश में 3 प्रकार की बातें विचार महत्वपूर्ण थे। तब मुझे याद है कामठी में कम्युनिस्ट पार्टी भी होती थी, समाजवादी पार्टी भी होती थी और एक पूंजीवादी पार्टी स्वतंत्र पार्टी भी थी। जब मैं विद्यार्थी था, आता था, अभी मैंने मंगतानी जी को बता रहा था, इनके पिताजी अग्रवाल साहब, और सबके घर पे मैं स्कूटर पे आता था, पेट्रोलूना पे आता था, और इसलिए बहुत लोगों के घर पे जाने का मौका मुझे मिलता था। पर मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि इतने सब शहर में ये अलग अलग विचारों की पार्टियां थी, सब कहते थे लोगों का भला होने वाला है। पर क्या हुआ, आज मैं एक कमेटी का चेयरमैन हूं और देश की वित्त मंत्री भी मेरे कमेटी में है, और रोज जब मीटिंग होती है तो एजेंडा कौन सा आता है, सोने की खान थी कोलार में, कर्नाटक में घाटे में, स्टील इंडस्ट्री घाटे में, हवाई वाहतूक एयर इंडिया 70,000 करोड़ का घाटा। और ये सब आकर मैं जब हिसाब लगाता हूं तो जो जो देश में 47 के बाद सरकार ने जो जो शुरू किया वो लगभग सब घाटे में। मैं मजाक में कहता था कि सरकार का रूप तो विषकन्या जैसा हुआ, जिसको हाथ लगा वो मर जाता है, जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। नगर परिषदों की हालत कैसी है, कोई टैक्स देता है, कोई नहीं देता है, कोई पानी लेता, कोई आंकड़ा डाल के करंट लेता, ऐसे ही चल रहा है। कब तक चलेगा ये देश में विकास क्यों नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, 50 लाख करोड़। और मैं जब 1-1 लाख 50,000 25,000 करोड़ के काम डिक्लेयर करता हूं तो पत्रकार को बड़ा लगता है कि ये इतने बोल रहे नेता है, कहां से होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई माय का लाल मुझे पूछ नहीं सकता, जो मैंने बोला वो मैंने किया, जो मैंने डिक्लेयर किया वो 100% मैं लोगों को कहता था, डंके की चोट पर मैं पूरा करके रखूंगा। पैसा कहां से आया, मैंने उनको कहा कि इस देश में पैसों की कमी नहीं है, इस देश में देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। और इसी के कारण आज देश धनवाने पर जनता गरीब है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि 10 साल में हमने देश के विकास में कुछ नीतिगत बदलाव किए हैं।
और जिसका परिणाम ये हुआ कि नागपुर से मुंबई एक समय, मुझे याद है कि हम लोग एमएलए थे जब जाते थे तो 12,000 का 10,000 का टिकट होता था। जब कंपटीशन शुरू हुई तो 3,500 और 4,000 में एयर टिकट हुआ, क्योंकि स्पर्धा हुई। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां गांव में रोड बनाना, ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से नहीं हो सकता। मैं जब मुंबई में उस समय मंत्री था तो मैंने 55 उड्डान पुल, फ्लाईओवर्स मुंबई में बनाया, वर्ली बांद्रा सेलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे द्रुतगति महामार्ग बनाया, तो लोगों से पैसा खड़ा करके बनाया। तो मुझे लोगों ने पूछा आप ये क्यों कर रहे हो? तब मैंने उनको बताया कि मैं हमारे महाराष्ट्र में अनेक गांवों को जाने के लिए रोड नहीं है। मुंबई के लोग अफोर्ड कर सकते हैं पर वो गरीब लोग हैं, और इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी है कि महाराष्ट्र के 16,000 गांवों को मजबूत रास्ते से जोड़ने के लिए मैं अपना पूरा बजट दे दूंगा। और मुंबई शहर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो मार्केट से कर्जा खड़ा करके उससे करूंगा। और मैंने 16,000 गांव, मेड़घाट में आपको याद होगा कि उस समय मैल न्यूट्रिशन से आदिवासी बच्चे 2,500 मेड़घाट में मर गए थे। वहां रोड नहीं थे, वहां डॉक्टर नहीं पहुंच सकते थे। दुर्भाग्य ऐसा था कि इस 75 साल में से 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को राज्य करने का मौका मिला। क्या हुआ? स्कूल की बिल्डिंग थी तो विद्यार्थी नहीं थे, बिल्डिंग और विद्यार्थी थे तो टीचर नहीं थे, तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। दवाखानों की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, दवाखाने की हालत थी। एक मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई। मैं जब कॉलेज में पहले साल में था तो मुझे एक ने कहा डेयरी डालो। तो मैं लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मैंने अपने गांव में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कर्जा लेके मैंने डेयरी डाली। 6 गाय और 2 भैंसे खरीदी की। पहले एत में बराबर दूध मिलता था, पर दोनों तो खाली हो गई। अब मेरे गांव में जब गाय गर्म होती थी तो डॉक्टर गायब हो जाता था, डॉक्टर रहता था तो गाय गर्म नहीं होती थी। तो एक बार हमने कहा कि सांड को लेके आओ, तो वो आया तो वो भी ठंडा पड़ गया। आखिर डेयरी का बैंड बाजा बज गया और मैंने जानवर बेच दिया। और ये पूरे गांव के लोग कहां हैं? ये जो नागपुर में दिख रहे, मुंबई में दिख रहे, कलकत्ता में दिख रहे, बेंगलोर में दिख रहे, चेन्नई में दिख रहे, कहां से आए? ये पूरे लोग अगर कहीं से आए तो गांव से आए। महात्मा गांधी जी कहते थे कि 90% आबादी गांव में रहती है, पर 30% आबादी हमारी शहरों में आ गई। वो खुशी से नहीं आई, वो मजबूरी से आई, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं, दवाखाना नहीं, और गांव में रोजगार नहीं, किसानों के फसल को सही दाम नहीं, जिसके कारण बड़े प्रमाण पर लोग शहर की तरफ आए और झुकी झोपड़ी में रहने लगे। मेरा बताने का मकसद यही है कि 47 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रशिया का इकोनॉमिक मॉडल स्वीकार किया था, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मॉडल था, वो फेल हो गया। मुझे चाइना के प्रेसिडेंट ने चाइना में बुलाया था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, और जब मैं वहां गया था तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि यहां शंघाई में बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही थी, पूरी इंडस्ट्री आ रही थी। बोला पैसा कहां से आया? तो जैसे अपने यहां एनआरआई होते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, वैसे वहां नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो थे उन्होंने बड़े प्रमाण पर पैसा दिया, और उस पैसे से बड़े प्रमाण पर वहां इन्वेस्टमेंट आई और चाइना बढ़ता गया। फिर मैं जब प्रेसिडेंट को मिला तो मैंने कहा आप तो कहते हो दुनिया के मजदूर एक हो, हर मालक शोषण कर रहा है, आपने सब विचार बदल दिया, लाल झंडे के अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें हमारे देश का विकास करना है, जो बातें बदलना हम बदल देंगे, पर हमारे देश को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर हमको बनानी है, और उसके लिए जो जो आवश्यक है वो हम करेंगे। बहनों और भाइयों, आज हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पर हमारे इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। हमारे यहां पावरलूम था, क्या हुआ है? क्या अभी एक तो भी पावरलूम है? नहीं है।
एक समय कामठी में हमारे अनेक मुस्लिम बंधु पावरलूम पर साड़ियां बनाते थे, खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि क्वालिटी नहीं बनी। अभी मैंने धापेवाड़ा में